आज बच्चों आज का मेरा टॉपिक है, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगी कि कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली हमें होते क्या है। तो देखिए, कंडीशनल वर्ड जो है वो बना है कंडीशन से, और आपको पता ही होगा कि कंडीशन का मतलब होता है शर्त। यानी शर्त कैसे, हम हिंदी में भी किसी से बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये पैसे दे दूंगी। अगर ये ऐसा हो तो वैसा हो, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। यानी कि ये जो है डिपेंड रहता है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे। यानी एक सेंटेंस जो है ये बताता है कि शर्त है, और दूसरा सेंटेंस उसका रिजल्ट बताता है। जैसे मैं बोलूँ, अगर आप पानी गर्म करते हो तो वो उबलता है, यानी कि पानी जब गर्म किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। तो यही होती है कंडीशनल या कंडीशन या कंडीशनिंग। गेट दिस। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्दर ये इंग्लिश स्पोकन का, और जो एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। तो आइए देख लेते हैं कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कंडीशनल सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको बहुत तरह तरह के सेंटेंस पढ़ाए हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें बताई हैं। अब इसी उसमें कंडीशनल सेंटेंस जो कंडीशन वर्ड बना है, अभी भी जस्ट मैंने बताया, यानी कि पूरा मतलब हो गया शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। ठीक है, यही हिंदी निकलती है ना इस चीज की। तो यहां तक समझ लेते हैं। उसके बाद जब बात आती है तो ये जो है अपने में ही चार तरह के सेंटेंस हैं। जैसे जब मैं आपको पार्टिसिपल्स पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था, या नॉन फाइनाइट पढ़ा रही थी तो उसमें भी इसी तरह का था कि वहां पर 3-4 पार्ट होते थे। तो अभी इसके भी जो है वो हम 4 पार्ट पढ़ते हैं। याद रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पार्ट है, और वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ओके, और इसके अंदर आप यकीन माने जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं। तो कौन कौन सा होता है कि इसमें जनरल ट्रुथ और फैक्ट और जो लॉजिक्स होंगे। तो आपको नाम से ही पता चला कि जो सामान्य सत्य है, सामान्य सत्य क्या होते हैं, जो इस ब्रह्मांड के, यानी कि जो सही बातें हैं। जैसे मैं बोलूं कि सूरज पूरब में निकलता है, हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, तो ये